हरे कृष्णा। मेरे सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। एक साल में 24 एकादशी मनाई जाती है। अधिक मास होने के कारण एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। इनमें पुत्रदा एकादशी, निर्जला एकादशी, इंदिरा एकादशी, देवशयनी एकादशी एवं देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की विधि पूर्वक पूजा भक्ति की जाती है। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से साधक को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नव वर्ष 2025 में रखी जाने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है और संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वर्ष की पहली एकादशी कब मनाई जाएगी और इसका महत्व क्या है। विष्णु पुराण के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल यानी 2025 में 10 जनवरी को पोष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति एवं नव विवाहित साधकों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी। वहीं पोष पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर होगा। सनातन धर्म की माने तो सूर्य उगने के बाद ही तिथि की गणना हो जाती है। इसके लिए 10 जनवरी को पोष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। व्रती और साधक स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत रख सकते हैं। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। आइए जानते हैं पारण विधि का महत्व। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना जाता है, इसलिए पारण करना सूर्योदय के बाद ही होना चाहिए। पंचांग के अनुसार पोष पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी को ही किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त और पारण तिथि के दिन द्वादशी का समाप्त होने का समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक किया जाएगा। आइए जानते हैं व्रत पारण के नियम। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत रखते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए भी रखा जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तो तब परिजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं, जो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं की दूजी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और उसी दिन वे लोग व्रत रख सकते हैं। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्रेम और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी रखने की सलाह दी जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।